हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। शिक्षा हुआ है जो अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी शिक्षा एक ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी चीज है जो आपको अंधेरा से कहां ले जाएगी? प्रकाश की ओर। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन, यानी क्लास टेंथ और भौतिकी शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और पाठ को हमने समझाने का अच्छी तरह से प्रयास भी किया। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया भी होगा। क्या? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? दीर्घोत्तरीय। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? सचित्र व्याख्या करिए। माने चित्र बना करके आपको आंसर देना है। पानी में अंशतः डूबी या तिरछी रखी हुई छड़ी सतह से मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? तो एगो आप बनाइए अब चित्र। पहले एक क्या करेंगे, हम लोग टब ले लेंगे। एक टब ले लीजिए। इसमें क्या भर दीजिए? जल भर दीजिए। किसी को दिक्कत? ये जल से भरी क्या है भाई? टब है। और इसमें एक सीधी छड़ी हम रख देते हैं, तो सीधे दिखाई पड़ेगी। लेकिन कह रहा आपसे, क्या कह रही है कि तिरछी, यानी छड़ी हमने ऐसे रखा है। किसी को दिक्कत? तो छड़ी जो गई होगी, भीतर की जो भाग होगा वो तो ऐसे होगा, लेकिन वह हमें ऐसे दिखाई नहीं देती है। वह हमें दिखाई कैसे देगी भाई? तो वो ऐसे दिखाई पड़ेगी, ऐसे। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? है वो काली वाली रेखा में, लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी ये गुलाबी वाली रेखा में। समझ में आई बात? तो कैसे लिखोगे बताओ? तो लिखेंगे, किसी जल से भरी टब में तिरछी रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? जब छड़ी रखी रहती है तो छड़ी से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, जल की सतह तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही जल की सतह से बाहर निकलती है, माध्यम बदल जाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। जिसके कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। और यही तिरछी किरणें के कारण वह अपनी जगह से कैसी दिखाई पड़ती है? किसी को दिक्कत? ये अब दिखाई कहां पड़ेगी आपको? ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इस जगह दिखाई पड़ेगी। समझे? समझ में आई बात? फिर समझते हैं। लिखेंगे, जल से भरी टब में रखी छड़ी जो भाग जल के भीतर है उससे आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है। लेकिन जैसे ही जल के बाहर निकलती है, माध्यम बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण वह अपनी जगह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है या टेढ़ी दिखाई देती है। किसी को दिखा समझने में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है? पानी से भरी जो बाल्टी है उसकी गहराई जो है वो कम मालूम पड़ता है। गहराई कम क्यों है? इसका कारण क्या होता है? फिर वही है, प्रकाश के अपवर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। कैसे लिखोगे? क्योंकि सचित्र कह रहा है तो एक बाल्टी बनाओ मेरे भाई।
हो गया, ये बाल्टी हुई। अच्छा देखिए ना, उसको छोड़िए ना, बना दे क्या, उसको भी बना दे। हो गया, अब पकड़ने वाला हो गया ये। अब इसमें क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी। लेकिन इसकी गहराई वास्तविकता कुछ और है, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगी यही पेंदी जो है, आपको दिखाई पड़ेगी कहां, तो यहां दिखाई पड़ेगी आपको, इस जगह दिखे। बाल्टी से बाहर मतलब वो उठी हुई प्रतीत होती, कहने का मतलब ऐसे है, वो क्या है अपनी जगह से। इसका क्या कारण क्या है, तो लिखेंगे जल से आ रही प्रकाश किरणें। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी 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 सॉरी, पेंदी से आ रही, जल से भरी बाल्टी की पेंदी से आ रही प्रकाश किरण। देखिए ऐसे बनाएगा, जल से भरी बाल्टी की पेंदी से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है, जैसे ही माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, माने क्या हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है। नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण अपनी जगह से वह उठी हुई प्रतीत होती है, उठी हुई प्रतीत होती है यहां, लेकिन दिखाई पड़ेगा आपको यहां। किसी को दिक्कत? चित्र ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही लिखिएगा, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या है। तो दोनों सेम सेम क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है छड़ी या इसमें कह रहा है बाल्टी की गहराई। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली पट्टी में तिरछी होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी वही आप लोग जो विचलन पढ़े थे या पार्श्विक विस्थापन पढ़े थे, उसी चीज के बारे में कह रहा है। कह रहा देखो, जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली, तो एक आयताकार सिल्ली बनाओ, तुम भी एक आयताकार सिल्ली बनाओ, सीधा होना चाहिए। आप लोग अपना स्केल से बनाइएगा अच्छा से, सुंदर से। हो गया? चलिए, नामाकरण भी कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा देखिए, तिरछी होकर गुजरता हुआ प्रकाश किरण, तो तिरछी तो ऐसे जा रही थी, इसका क्या नाम रखोगे तुम? आपतित किरण। देखिए चित्रे तो बनाना है, चित्रे की कलाकारी है केवल, तो ये जाएगी कैसे, ऐसे जाएगी ना। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई, यहाँ एक अभिलंब है, ये क्या हमारा, तो यहां से वो क्या होगी बताओ मेरे भाई, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ये तो ऐसे आएगी। किसी को दिक्कत? अब इसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे, लेकिन फिर से यहां पर एक क्या है, अभिलंब है, तो अब वो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ये ऐसे जाएगी। हो गया? अब वही पूछ रहा आपसे, तो निर्गत किरण, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर निर्गत किरण। ये क्या हो गया उसका, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको बैक मार दीजिए थोड़ा सा। अब दोनों के बीच में दूरी हो रही है ना, यही तो दर्शाना था चित्र से हमको। किसी को दिक्कत? हो गया? केवल चित्र बनाना है उसमें, वो कह रहा है किरण आरेख से समझाइए, तो चित्र बना दिए। अब आगे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे एक आयताकार कांच की सिल्ली में ए बी आपतित किरण है, जो बिंदु बी से निर्गत किरण बीसी है। क्या है वो? बी से बी डी अपवर्तित किरण है ना, जो डी से फिर अपवर्तित होती है कहां तक, ई तक। अर्थात निर्गत किरण और डीई अपवर्तित किरण के बीच में कुछ दूरियां दिखाई पड़ रही। हो गया? बस इतना लिख देंगे, काम खत्म। आगे चलेंगे। बुआ जी क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, सुनो थोड़ा सा ध्यान से। किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। किरण आरेख से आपको चित्र बनाना है, नहीं बनाना है, तो चलिए चित्र बनाइए एक अच्छा सा। ये कौन सा है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, हो गया। अब ये तो आप समझ गए, किरण आरेख से उत्तल के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस, तो ये प्रथम आई हो गया, लिख दिए। लेकिन और अगर आगे कहेगा तो आगे लिख सकते हैं इसे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसको लिख देंगे हम लोग प्रधान, प्रधान फोकस, इसी दे कह देंगे फोकस। नहीं अरे इसको मुख्य फोकस कह दीजिए ना, दूगो फोकस है हमारे पास, क्या जी, अगर जमुए बेटा दूगो जन्म लिया तो एगो को बड़का कहेंगे, एगो छोटका कहेंगे, नाम रखेंगे ना कुछ हो, तो एगो को फोकस है, एगो को प्रधान फोकस, क्या दिक्कत। सर जी को नहीं होता, नहीं टोला समाज में जी, तब बताइए, इस उल्टे पुल्टे समझ लेते। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा, लेंस है, और ये क्या है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसको F1 कर देंगे, इसको इधर कर देंगे 2F, इधर कर देंगे 2F1, हो गया। चलिए अब गौर करिएगा, आपतित किरण इधर से आई है, ये जाएगी तो इधर, इसको कर देंगे इधर बैक 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 बैक, हो गया। तो ये हो गया हमारा कौन चीज, प्रधान फोकस, आई सीधे, किसी को दिक्कत समझ में आई बातें, बस यही किरण आरेख द्वारा दर्शाना है, हो गया क्लियर। चलिए जी, परीक्षा में अगर पूछेगा आपसे कि बुआ रे फोकस दर्शाओ, तो फोकस दर्शाने का यही तरीका है, हो गया क्लियर। हमसे जो पूछा जा रहा है वही ना बताएंगे, हमारा नाम कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे भाई, बस नाम बताएंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई घर बताइए कहाँ, तो घर बताएंगे, नहीं कह दिया कि बायोडाटा लिखिए तो पूरा लिख देंगे ना जी, जो पूछेगा वही ना लिखेंगे। अब आगे देखिए, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के, वही पहला वाला, नहीं पहला वाला चित्र पूछ रहा आपसे, ये क्या भाई बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, किसी को दिक्कत, वस्तु कहां रखना है मुझे, फोकस और प्रकाश केंद्र, फोकस और प्रकाश, किसी को दिक्कत, यहां से ऐसे जाएगी ना आपतित, कहां से घूमेगी, अब कहां से ले जाएंगे इसको, पी से, तो ऐसे जाएगी, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी, जब ज्यादा दूरी कम दूरी पता चलेगा तो क्या करोगे, बैक ले चलोगे, बैक गियर मारो, आके मिल गई, हो गया। किरण आरेख यही तो बनाना है, ये थोड़ा सा ज्यादा झुक गया मेरा, थोड़ा सा कम झुकाना था, हो गया। क्या लिखोगे कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के, तो प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब बड़ा सीधा आभासी वस्तु के, किसी को दिक्कत, विजय तू नाचता है डीजे पर, बदमाशी नहीं करो। नंबर नेक्स्ट सुनिएगा, उत्तल लेंस से किस दूरी पर वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वही बात सेम टू सेम ना हो, ये क्या भाई, अच्छा यहां से क्या करोगे इसको, किसी को दिक्कत, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, ऐप पर फोटो बनाना होगा तो क्या करोगे, चलिए तो इसी पर ऐसे रख देंगे सीधा सीधा, जितना लंबा यहाँ खींचे हैं उतनी लंबा यहाँ खींचिएगा, पहले ही खींच लीजिए, कोई दिक्कत, सेम टू सेम, सही बता रहे हैं बालिके, समझा करो। ये ऐसे जाएंगे, ऐप से यहाँ ले आएंगे, यहाँ से लाके मुंह में सटा देंगे, कर मुंह में सटा दिए, एगो लाएंगे कहाँ से, पी से लाए,
यहाँ से लाके कर मुंह में सटा देंगे, हो गया। थोड़ा सा इंची से बनाइएगा, ऐसे सट गया, क्लियर। तो कहां पर रखेंगे वस्तु को, तो वही जगह पर, तो वही जगह पर बन गया। वही से वही याद रखिएगा, 2F 2F। क्या जी, किसी को दिक्कत? चलिए इतना तो समझ गए, यही चित्र बनाना है आपको। अब आगे चलते हैं। देख वो कह रहा है आपसे, किरण आरेख की सहायता से अनंत, सुनिए, अनंत और फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच वस्तु रखी जाए तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करिए। तो फिर चित्र बनाइए। ई का है, ई का है, ई का है, ई का है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ई का, ई का, हैने का। तो वस्तु कह रहा है कि अनंत और फोकस दूरी के, इसका मतलब है कि यहां कह रहा है, यहां वस्तु है। तो आएगी आपतित किरण यहां से, ऐसे कहां से लौटेगी बउआ रे, ऐसे लौटेगी, किसी को दिक्कत? एगो दूसरा वाला कहां से लाओगे, यहां से तुम फिर क्या करोगे, ऐसे सीधे भेजना, हो गया, कोई दिक्कत? तो कहां बना, तो F2 तथा 2F2, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के, फोकस और वक्ता केंद्र के गर्दनिया ऊपर गर्दनिया नीचे, तो माने कि आका होई औरो का छोटा, काहे लगी कि यहाँ पर तो बराबर बना है, आ जैसे वहां न जावे तो इन्हें बन जाते छोटा, की हो, किसी को दिक्कत? चलिए, अरे इसे तो बताए हुए हैं तो मजा नहीं आ रहा है, नया बात रहता है तब ना मजा आता है, ये पुराना पुराना बात में क्या मजा आवेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन तो है ये है कि गो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्पष्ट करिए। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, अरे भाई मेरे, उत्तल लेंस की देखो तो क्वेश्चन सही दिखे है क्या, कैसे बनेगा हमको तो समझे नहीं आया, बताए थे अभी सब क्वेश्चन कौन ची बताए हैं, वास्तविक के ना बताए हैं हो, 2F पर था, अनंत पर था, तो कौन सी था, वास्तविक है ना था, तो कोनो एगो बना ना दीजिए, हो गया आंसर। अब बताइए भैया, देखिए मेरे भाई, अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं ना, ओकर प्रकृति क्या बताए, उल्टा वास्तविक नहीं बताए, तब वास्तविक का तो सब तो वही कहानी है, तो चित्र कोनो वास्तविक वाला एगो बना दीजिए, आंसर हो गया। तो और क्या, ये नहीं कह रहा आपसे कि F या 2F पर होगा तब, या 2F पर होगा तब, नहीं, सीधा कह रहा है कि वास्तविक वाला, तो कोनो एगो वास्तविक वाला बना देंगे, और सब वास्तविक तो उल्टे होगा, तो जितना उल्टा वाला फोटो है सब में से कोई एगो बना दो चुन के, तोरा जो पसंद आवे। तो हमरा तो 2F वाला पसंद था कि बराबर बराबर में थे, नहीं जी, हो गया सर। किसी भाई को दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर भी खत्म हो गई है हमारी, तो आज के लिए अंक नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें, अंक आप लोग खुद में बना लीजिएगा, लास्ट में सबको देख लेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब रहेंगे वो सब देख लेंगे, ठीक है ना, गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको देख लेंगे क्या। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, अगर कहिएगा तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल आ रहे हैं अगले अध्याय के साथ, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई बोलिए तो, हाँ चैप्टर बड़ा लंबा है, चलिए तो देखेंगे कल, तो हमें विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।